वेरी चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग होपफुली सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और वहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि टोटल 10 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज द पीनियल ग्लैंड, देन हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हम लोगों ने देखा था थायराइड ग्लैंड एंड देन पैराथायराइड ग्लैंड। ये 5 ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक क्विक रिवीजन मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, डैट इज़ की पीनियल ग्लैंड जो थे वो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई फर्दर फंक्शन नहीं है, इसलिए उनका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका कोई रोल प्रेजेंट नहीं है हमारे बॉडी में। ओके, सेकेंड वन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसिकली हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है जो कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को सिक्रीट करता है, और मोस्टली इसका काम क्या होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। अंडरस्टूड? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है क्या, हमारे बॉडी के स्टिमुलेशन को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ अनदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना कि कब उन्हें हार्मोन सिक्रीट करना है और कब उन्हें हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्लैंड देखा था अबाउट द थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा था। थायराइड ग्लैंड में हमने क्या देखा कि उसमें बेसिकली थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में विंड पाइप के पास प्रेजेंट होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है आयोडीन के प्रेजेंस में। अगर आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर नाम का डिजीज़ हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता, इसलिए हमें हमेशा आयोडाइज सॉल्ट का इंटेक करना चाहिए। नेक्स्ट वन हम लोगों ने पैराथायराइड देखा था। ये थायराइड ग्लैंड में ही इम्बेडेड 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि पैराथार्मोन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और ये बेसिकली हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करते हैं। होपफुली कि यहाँ तक के सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड नेम द नेम्स ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम, है ना। तो सारे ग्लैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ उनके हार्मोन्स जो उस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं द 6th वन, दैट इज़ द थाइमस ग्लैंड हमारा था। थाइमस ग्लैंड जो है, देखिए ये क्या हमारे बॉडी के नेक के लोअर पार्ट और हमारे चेस्ट के अपर पार्ट, यानी कि इन बिटवीन द नेक एंड द चेस्ट के पास हमारा एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और जो हार्मोन इससे सिक्रीट होता है उस हार्मोन का नाम भी क्या है, थाइमस हार्मोन ही है। जो ग्लैंड का नाम है, हार्मोन का नाम भी थाइमस ही है। बेसिकली देखिए क्या होता है कि ये थाइमस ग्लैंड जो होती हैं वो यंगर वन में, यानी कि जब हम यंग चाइल्ड के फॉर्म में रहते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाती है ये श्रिंक होता चला जाता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो हमारे बॉडी के इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट ग्लैंड इज द पैनक्रियाज। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इन आवर बॉडी। पैनक्रियाज जो है वो हमारे स्टमक के नीचे पाया जाता है, और बेसिकली पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन नाम का हार्मोन आप लोग वेल नोन होंगे। इंसुलिन का काम क्या होता है, इट्स लोअर्स द और इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में जितने भी शुगर लेवल होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में पैंक्रियाज से सिक्रीट नहीं होता है तो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो होता है बॉडी में वो इंक्रीज कर जाता है, और फाइनली डायबिटीज़ नाम का डिजीज़ होने का चांसेस होता है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ रहता है, यानी कि वो जब नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बढ़े होते हैं, तो प्रॉपर मेडिसिन, एक्सरसाइज या डाइट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ हाईएस्ट लेवल के हो जाते हैं और प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो फिर इंसुलिन का, आर्टिफिशियल इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो दैट्स अबाउट द पैंक्रियाज। और याद कीजिए कि जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही थी अबाउट द एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो वहाँ पे मैंने हेट्रोक्राइन ग्लैंड बताया था कि पैंक्रियाज जो है वो एक तरह का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक्सो और एंडो दोनों तरह के काम करता है। इंसुलिन वो सिक्रीट डायरेक्टली ब्लड में करता है, और डक्ट के थ्रू वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। होपफुली कि आपको वो पॉइंट याद होंगे। नेक्स्ट ग्लैंड जो है दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में किडनी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हर किडनी के टॉप पोजीशन पर 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक राइट किडनी पर और एक लेफ्ट किडनी पर। तो एक एक हो गए 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ये एड्रेनलिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और इस हार्मोन को हम लोग हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, चाहे वो फ्राइटन का हो, जब हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई हैप्पीनेस मोमेंट भी होता है, तब भी हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ अमाउंट में एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, और तब हम लोग उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर पाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में एड्रेनलिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है, लेकिन जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है हमारे लाइफ में, जस्ट लाइक एन एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो और आपने सडन वॉच देखा है कि वी आर गेटिंग लेट, तो क्या होता है कि हमारे माइंड में ये सिग्नल जाता है कि आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। देन एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस से किसको सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देता है कि दिस पर्सन इज गेटिंग लेट फॉर हर स्कूल। तो क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड लॉट्स ऑफ अमाउंट में एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। जैसे ही लॉट्स ऑफ अमाउंट में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हमारा बॉडी का जो भी रेट होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का रेट, हार्ट बीट का रेट जो होता है, पल्स रेट, सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है। और ये इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाते हैं ना। लीवर जो है हद से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को सिक्रीट करने लगता है, फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और एटीपी इंक्रीज़ हो जाते हैं, और फिर हम खुद में एनर्जी फील करते हैं, और विद इन अ सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, रन आउट करते हैं, दौड़ करके स्कूल की तरफ जाते हैं कि हम लेट ना हो। तो ये एक तरह का फ्राइटन की कंडीशन में भी हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, इसीलिए इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन क्या है हमारा, टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है ना। हम फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट होते हैं और मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में। ये जो है एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन। और इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, यानी कि जब मेल पर्सन्स जो होते हैं वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पहुंचते हैं, यानी कि जब 12 और 14 के एज पर आते हैं, जब उनके सेक्सुअल बॉडी पार्ट जो होते हैं वो मैच्योर होना शुरू होते हैं, अनदर सेक्सुअल बिहेवियर्स भी दिखते हैं, जैसे कि मॉस्टैच का आना, बियर्ड आना, अंडर आर्म्स में या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हेयर का ग्रोथ होना, वॉइस का हार्डन एंड डीपर होना, आवाज़ भारी होना, ये सब मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो कि एट द एज ऑफ 12 to 14 आते हैं, और इसी पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, और ये सब जो डेवलपमेंट होते हैं, जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये बेसिकली किस हार्मोन की वजह से आते हैं, डैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बेसिस पर आते हैं, ये मेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का एक और मेन फंक्शन होता है जो टेस्टिस के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, डैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स, दैट इज़ द स्पर्म्स। स्पर्म्स के प्रोडक्शन में भी इस हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अदर हैंड में हमारा लास्ट जो हमारा ग्लैंड है, डैट इज़ द ओवरी। ओवरीज जो होते हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये भी एक तरह का मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि 2 तरह के हार्मोन होते हैं। मेल में सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट हो, डैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल में 2 तरह के सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, डैट इज़ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, वो हमारे बॉडी में जस्ट लाइक फीमेल्स के बॉडी में भी प्यूबर्टी के टाइम में एट द एज ऑफ 10 to 12 जब प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है फीमेल्स में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम पर भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, जैसे कि हमारे स्किन का सॉफ्ट होना, हमारे वॉइस का सॉफ्ट होना, ठीक है ना, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होना, अंडर आर्म से या फिर किसी भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर्स का ग्रोथ होना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, है ना। मेल्स में स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ऑल ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो कि ओवरीज के ज़रिए सिक्रीट होता है।
अनदर हार्मोन जो ओवरी सिक्रीट करता है दैट इज़ द प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो फीमेल बॉडी को, यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ताकि जो बेबी है, जो फीटस है, यूट्रस है, वो ईजिली डेवलप कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज़ द, आज हम लोगों ने 5 रेस्ट ग्लैंड को बारे में पढ़ा। और सबसे पहले हमने थाइमस ग्लैंड पढ़ा जिससे थाइमस नाम का ही हार्मोन सिक्रीट होता है। देन आफ्टर दैट पैंक्रियास पढ़ा जिससे हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड जिससे एड्रिनलिन, जिसे हार्मोन ऑफ इमरजेंसी सिक्रीट होता है। देन टेस्टिस जो कि मेल में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। ओवरीज जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म? देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, जब ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं तो वो प्रॉपर अमाउंट में ही सिक्रीट करते हैं, और तभी सिक्रीट करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है तब। अगर हमारी बॉडी में इनबिल्ट एक तरह का मैकेनिज्म है नेचुरली कि ये एक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि जब हमें उस हार्मोन की ज़रूरत होती है तो वो हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल भेजता है कि वी नीड दिस हार्मोन एट दैट टाइम, तो ये हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है। जैसे ही उस हार्मोन का काम हो जाता है वो एक निगेटिव फीडबैक भी भेजता है हमारे पिट्यूटरी और हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड में कि अब हमें इस हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, अब यू हैव टू स्टॉप इट। तो एक और नया सिग्नल जाता है कि अब उस हार्मोन को सिक्रीट कम कर देना है या बंद कर देना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म कि जब उस हार्मोन की, एक पर्टिकुलर हार्मोन की ज़रूरत होती है तो एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो एक निगेटिव सिग्नल जाता है, और फाइनली हमारे बॉडी जो होते हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं। होप सो कि इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्लांट्स का पार्ट बिल्कुल अलग था और एनिमल्स का पार्ट भी बिल्कुल अलग था, जिसको आपने खुद में कोरिलेट किया होगा ह्यूमन बींग्स में। चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग अभी सडन स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd चैप्टर, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट जो आपका 3rd चैप्टर है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे नए वीक में, या फिर देखते हैं हम लोग 1-2 दिन के बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।